हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये है हरियाली तीज वाला व्लॉग, संडे वाला व्लॉग। और ये नया सूट और नए इयररिंग्स जो है मैंने निकाल लिए। नया सूट जो है भाई भाभी ने दिया था, अभी जब मैं गई थी तो लेके आई थी, हम दोनों के लिए भी और अपने लिए भी। और ये इयररिंग्स जो है ईलू माउंट आबू से लेके आई थी। कंगन आपको याद ही है क्योंकि रील इतनी वायरल हुई है, शॉर्ट भी वायरल हुआ है। तो भाई हस्बैंड ने ला के दिए थे, जो कि इंस्टाग्राम पे मिलियंस में गई है ये रील और यूट्यूब पे लाखों पे। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी। अब मैंने ग्रीन साड़ी क्यों नहीं पहनी, ग्रीन क्यों नहीं पहना, क्योंकि हमारा पूरा प्लान जो है वो चेंज हो चुका था। हमें निकलना था किसी काम से। देखो, हम संडे को भी ना इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए काम करते हैं, तो हमारे कुछ ज़रूरी काम जो है वो बाकी रह जाते हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो वो कर लेते हैं। पहले मैंने सोचा था तीज मनाएंगे, तीज की सवारी देखने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हरा पहनूंगी, अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी, खूब रील्स बनाएंगे। बट फिर हमने प्लान चेंज कर दिया। अब प्लान चेंज कर दिया तो फिर साड़ी इतनी दूर और इतनी देर के लिए मैं पहन नहीं सकती थी, तो भाभी का दिया ये नया लहरिया सूट मैंने पहन लिया। और ये सूट वो लेके आई थी, और ये और क्षितिज ना हंस रहे थे कि लोग ना अपने लिए आपस में लाती रहती है और अपने लिए कुछ नहीं होता। तो अपन दोनों को ना एक दूसरे के लिए ला देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं अपने भाई के लिए कुछ गिफ्ट शायद नहीं ले पाई हूँ। तो इस बार देखूँगी राखी पे क्या रहता है। किसी का कमेंट भी आया था कि आइडिया दीजिए भाई को गिफ्ट देने का। तो अभी मैं खुद ही नहीं सोच पा रही हूँ क्या दूँ क्या नहीं दूँ। हर बार मैं शर्ट दे देती हूँ, लेकिन कुछ अलग होना चाहिए, है ना। शर्ट तो वो लेता ही रहता है। तो मैं सोच रही हूँ अब जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं शर्ट ही दे डालूँगी। तो ये है। बस यहाँ पे मैंने पर्स चूज़ किया कि चलो पिंक रहने देते, यही ले लेते। फिर हम निकल गए थे अपने काम से, और बीच में हमने समोसे कचौरी ले लिए थे, क्योंकि चाय के साथ हमने ना एक एक ब्रेड खा ली थी, बिस्किट खा लिए थे, तो उतनी भूख नहीं थी। तो नाश्ते में बस हमने यही किया। फिर हम आगे निकल गए थे। काफ़ी दूर जाना था, काफ़ी टाइम भी लगना था, चूचू को भी बांधा हुआ था, वो भी टेंशन थी। तो हम अब काफ़ी टाइम लग गया था यार। कोई 11 बजे के, 11:30 बजे के करीब हम निकले होंगे, या उससे भी पहले, मुझे याद नहीं है। जिसके हमें घर आते आते 5 बज गए थे। तो ज़्यादा कुछ तीज वीज मैंने सेलिब्रेट नहीं की। शाम के टाइम पे मैं ग्रीन साड़ी पहनूंगी, और तीज की सवारी भी इन्होंने कहा था डायरेक्ट यहीं से चलते हैं देखने के लिए। फिर मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं इतनी थक गई थी ना, मेरा सर भी बनना गया था कि पूछो मत। वापसी में आते आते 3:30 बजे हमें अच्छा रेस्टोरेंट दिखाई दे गया था। तो वहाँ पे रुक के हमने लंच किया, क्योंकि सिर्फ एक कचौरी समोसे खाए थे। सर भी मेरा बहुत दुख रहा था, और एसी ऑन कर लेते ना गाड़ी पे तो मेरा सर चढ़ जाता है, तो वो भी। और इतनी थकान हो गई थी, दूर इतना ड्राइव करके गए, चलना भी था थोड़ा सा, और फिर ना हील पहन ली थी तो मेरी एड़ियाँ दर्द हो गई थी। और यहाँ पे बस मुझे तो थाली ही अच्छी लगती है, तो मैं तो हमेशा इनको बोलती हूँ थाली ही ले लो यार। तो एक्स्ट्रा रोटी फिर हम ले लेते हैं, उसमें वैरायटी मिल जाती है। काफ़ी अच्छी थी और इतना अच्छा टेस्ट था ना, पूछो मत। दाल मखनी, खट्टा मसाला, है ना, पनीर लबाबदार, रायता, गुलाब जामुन सभी था, और काफ़ी अच्छा टेस्ट था। यहाँ का कृष्णा करके कोई है ये रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे। और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं था, 280 की उनकी स्पेशल थाली थी। तो यहाँ पे कुछ जयपुर तीज फेस्टिवल की झलकियाँ आप लोगों को दिखा देती हूँ। इन्होंने बोला था कि चलते हैं, बट मैंने मना कर दिया था। लेकिन ये देखो, मीडिया में है तो इनके पास सारी वीडियोज़ आ जाती हैं, तो थोड़ी बहुत मैंने इनसे ले ली। तो वैसे मैंने ये व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है कि तीज फेस्टिवल का, तीज महोत्सव का, है ना। तो कुछ इस तरीके से जयपुर में तीज के 2 दिन जो है सवारी निकलती है तीज माता की, गणगौर के टाइम पे भी और सावन वाली तीज पे भी। तो थोड़ा सा आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए।
के टाइम पे हम लोग ना थोड़ा सा रेस्ट किया, सो गए, उसके बाद उठे, चाय वाय पी, थोड़ा छत पे बैठे। उसके बाद 8 सवा 8 के करीब इन्होंने बोला चलते हैं जीटी, और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, फिर भी मैंने कहा चलो यार, ग्रीन मैंने पहना नहीं है हरियाली तीज में, तो पहन ली थी। तो ये नई साड़ी जो है मैंने पहन ली थी, सिंपल सा तैयार मैं हो गई थी। झुमके जो है मम्मी ने मुझे दिए थे, तो खुद के लिए मंगाए थे, लेकिन मम्मी ने इतने बड़े पहने नहीं, मुझे दे दिए थे, तो मैंने इस साड़ी के साथ पेयर कर लिए। तो ये देखिए, ये साड़ी बहुत ही हल्की है, लाइट वेट है, और मैंने बिना फॉल लगवाई पहन ली थी, क्योंकि 2 साड़ियाँ तो मैंने तैयार कराने दे दी, ये नहीं दी थी, मैंने कहा फंस जाएगी, क्योंकि मंडे को मिलने वाली थी, तो अभी मैं तैयार करवा लूँगी। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे तैयार होके। ये बोल रहे थे कि जीटी साइड चलते हैं, मेरा इतना दूर जाने का दिल नहीं था, मैंने कहा आसपास ही कहीं चल लो। तो मानसरोवर में एक मेला लगा हुआ था, वहाँ पे चले गए। मेला आप लोगों को पता ही है, मुझे बहुत पसंद है। ईलू बता रही थी बीकानेर में भी बहुत मस्त वाला दोबारा लग रहा है, तो देखते हैं। राखी पे मैं जा पाई तो फिर मैं मेला जाके आऊँगी। हाँ तो भैया 9 या 10 को कभी जाएंगे, और जो बीकानेर से हो तो वो मेले में आके मुझसे मिल सकते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, थोड़ा सा ही है। और यहाँ पे फिर मैं सूट पे अटक गई थी, लेकिन लहरिया के सूट थे, मुझे इतने अच्छे लगे यार, प्राइस भी सही थी। 300 में कुर्ता था, और एक 350 या 450 के भी थे, लेकिन वो लहरिया थे। तो फिर वो मैंने कहा कि यार 15 दिन का ही तो सावन बचा है, अब क्या लेना। और कपड़ा भी अच्छा था, मतलब इनर विनर सब थी उनमें सूट में। लेते लेते ना मैं रुक गई, मैंने कहा नहीं यार, अब शॉपिंग करेंगे, नेक्स्ट संडे में राखी की शॉपिंग मैं लगाऊंगी। तो वो ब्लॉग जो है थोड़ा शूट करेंगे, राखी भी ख़रीदनी है, राखी के देखते हैं कपड़े वपड़े। वैसे तो मेरे पास साड़ियाँ रखी हैं यार, 3 नई बिल्कुल तैयार, तो इनका कुछ देखेंगे। राखी लानी है, भाई के लिए कुछ देखेंगे, भाभी के लिए कुछ देखेंगे, ऐसे करके। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा हम घूमे, फिर बाहर निकल गए, और उसके बाद इन्होंने बोला कि चलो जवाहर सर्किल चलते हैं, वहाँ पे कोई रील बनाते हैं, ये नया बना है ना, ये हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे रील ही नहीं बनाई है, जब से बना है तब से। लेकिन लाइट्स ऑफ कर दी थी, तो इनको इतना बुरा लग रहा था कि जयपुर में ना कई जगह ना लाइट्स ऑफ कर देते, तो नाइट लाइफ ना जीने नहीं देते हैं जनता को। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा होके आए, फिर घर गए। बाहर का खाने का हमारा बिल्कुल दिन नहीं था, इतना हैवी हमारा हो गया था ना पेट वहाँ का खाना खाने से। तो हमने क्या किया कि भिंडी की सब्ज़ी बनाई, और ये दाल है, और पराठे बना लिए थे, घेवर था और सत्तू।